वेलकम टू S.B.N अकेडमी। आप सभी का S.B.N अकेडमी में स्वागत है। आज हम न्यू लेसन एवरेज औसत के विषय में पढ़ेंगे। औसत क्या है? औसत हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? औसत अंकों के योग को जब हम अंकों की संख्या से डिवाइड करते हैं तो जो मान हमारा आता है उसे हम एवरेज कहते हैं। अब जब आप कक्षा 9 में आओगे तो आपको एवरेज का दूसरा रूप पढ़ने को मिलेगा, उसे हम बोलते हैं मीन। और मीन का जो दूसरा हिंदी में नाम है वो है समांतर माध्य। समांतर माध्य। अब इसके नाम से ही पता है चल रहा है कि समांतर माध्य अर्थात सम अंतर माध्य। अंकों के समान अंतर अगर है तो उसके जो जस्ट मध्य में बिंदु है, मिडिल बिंदु, मिड पॉइंट, उसे हम समांतर माध्य कहते हैं या उसी को हम औसत भी कहते हैं। उदाहरण के द्वारा इसको आसानी से समझ सकते हैं। मान लिया जाए हमारी क्लास में 3 बच्चे हैं। एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी। अब इन्होंने क्रिकेट का खेल खेला, क्रिकेट खेलना शुरू करा और क्रिकेट खेलते समय ए ने रन बनाए 20, बी ने रन बनाए, जो स्कोर होता है रन लेते हैं, उसने बनाए 21 और सी ने स्कोर करा 22। अब आप ध्यान से देखिए 20, 21, 22 इन तीनों के बीच में 1 का अंतर है। यहाँ पे कितने का अंतर है? 1। और यहाँ भी अंतर आपका कितना है? 1। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं, जो 20, 21, 22, ये क्रमागत संख्याएं, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कहलाती हैं। तो ऐसे जो नंबर हैं, ऐसे नंबर का हम समांतर माध्य बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं विलोक्रम विधि से। विलोक्रम विधि से अर्थात देखने मात्र से ही हमें पता चल जाता है कि जब 3 क्रमागत संख्याएं हों तो हमारा क्या था? समान अंतर माध्य। तो मध्य का जो बिंदु है, इन तीनों का जो औसत हो जाएगा या एवरेज हो जाएगा वो 21 होगा। तो इन तीनों में औसत है औसत आपका कितना हो गया? 21। अब यदि एक भैया और आ जाए तो ये भी रन बनाएगा और ये रन बनाएगा, तो इसने बनाया मान लिया जाए 25। अब यहाँ पर अंतर आ गया, अब यहाँ पे समान अंतर नहीं है और ये 4 हो गए। तो ऐसी स्थिति में हम इनका एवरेज कैसे निकालेंगे? जब समान अंतर है तो हमने देखकर ही बता दिया 21, लेकिन जब समान अंतर ना हो, समान अंतर ना हो तब भी हम औसत निकालेंगे। तो ऐसी स्थिति में औसत निकालने के लिए हम एक फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं और वो हमारा होता है एवरेज इक्वल टू सम ऑफ एडेंस अपॉन नंबर ऑफ एडेंट। एडेंट्स का मीनिंग क्या होता है? जिन नंबरों को जोड़ा जाता है उन्हें हम एडेंट कहते हैं। जैसे 20, 21, 22, 25, ये हमारे एडेंट है। अब इनका सम कर लेंगे। सम मीन्स क्या होता है? टोटल। तो आप 20 प्लस 21 प्लस 22 प्लस 25 अपॉन 4, क्योंकि नंबर कितने हैं? 1, 2, 3। भैया कितने हैं? 1, 2, 3, 4। ये जितने हमारे नंबर हैं ये हमारे 4 हो गए। अब इनको ऐड करना बहुत आसान है। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 5 8 और 2 4 जा 8 अपॉन 4।
अब 4 से इसको डिवाइड कर दें तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, तो 22 हमारा इनका एवरेज आ गया। अब बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कि एवरेज क्या है। एवरेज हमारा जो फॉर्मूला हैगा वो आसानी से हम समझ सकते हैं कि जो भी नंबर दिए गए हैं उनको सबको टोटल कर लीजिए और टोटल करने के बाद में जितने भी नंबर हैं उनसे काउंट करके 1 2 3 4 ऐसे काउंट करके डिवाइड कर दीजिए और जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा एवरेज होगा। कंजुगेटिव नंबर क्रमागत संख्या है जैसे 1 2 3 4 5, यानी कैसी संख्या है? ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर 1 3 5 7, ओड नंबर। ओड नंबर और कौन सी? नेचुरल ही है, ये भी ओड नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर। 2 4 6 8 10, इवन नंबर। यानी जो हमारी जो सबसे पहले नंबर होती है उस कंडीशन की वो फर्स्ट नंबर से शुरू करते हैं और जो असेंडिंग ऑर्डर में नंबर होते हैं वे क्रमागत संख्या कहलाते हैं, कंजुगेटिव नंबर कहलाते हैं। एक तो इस प्रकार की संख्याओं को हम एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज निकालने के लिए हम इनका केवल एक आसान मेथड लगाते हैं, केवल विलोकनम विधि से देखने मात्र से ही हम इनका आंसर ज्ञात कर लेते हैं। फर्स्ट टू फाइंड द एवरेज ऑफ कंजुगेटिव नंबर बाय ऑब्जर्वेशन, यानी क्रमागत संख्याओं का विलोकनम विधि से एवरेज ज्ञात करना। अब मैं आपको एग्जांपल कराता हूँ 1 2 3 4 5। अब इसके अंदर एवरेज जो होगा हमारा एवरेज हो जाएगा, 2 नंबर इधर से लीव करेंगे, 2 नंबर इधर से लीव करेंगे और जो जस्ट मिडिल पॉइंट होगा वही हमारा एवरेज होगा। अब एग्जांपल हमारा 2 ले सकते हैं 1 3 5 7। अभी इसमें हमारी संख्या थी 5 और यहाँ पर है 4, तो कैसे करेंगे? इसका भी बहुत आसानी से पता चल जाता है। एक नंबर इधर का छोड़ेंगे, एक नंबर इधर का छोड़ेंगे। और मैंने भी बताया कि औसत को हम माध्य भी बोलते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? एवरेज 3 और 5 के जस्ट बिल्कुल जो मिडिल पॉइंट है, जो मिडिल पॉइंट है यहाँ क्या आएगा? 4 आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अब एग्जांपल 2 4 6 8, ये हमारी ओड नंबर थे, ये इवन नंबर है और ये हमारे नेचुरल नंबर है, तो इनके कैसे निकालेंगे? 10। तो जब हमारी 5 नंबर हैं तो देखने से हमें पता चल जाता है एवरेज ये हमारा जस्ट बीच का होगा 6। अब अगर हमारे क्वेश्चन ये है 2 4 6 8 10 12 14 16 और आपका 18 20, तो ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसका एवरेज भी? तो बहुत ही आसान मेथड है, केवल विलोकनम विधि से। हम एक नंबर इधर का छोड़ेंगे, एक इधर का, 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 एक इधर। अब ये 2 नंबर हमारे बीच के आए। अब इन दोनों के जस्ट नंबर बीच का मध्य बिंदु क्या होगा? नंबर होगा जस्ट मिडिल पॉइंट 11, तो हमारा 11 आ जाएगा, तो आंसर होगा 11। कुछ क्वेश्चन हमारे इस प्रकार के होते हैं जैसे प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर में 2 3 5 7 11 13, ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर के कंडीशन में हम ये वाला विलोकनम विधि यूज नहीं कर सकते, तो हम ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? हम इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, सम ऑफ एडेंस नंबर ऑफ
एडेंट्स। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर आएगा 2 + 3 5 5 5 10 10 + 7 17 17 और 1 18 और 10 28 28 और 3 31 एंड 10 तो 41 और नंबर हमारे 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब 6 से 41 को आप डिवाइड कर सकते हैं। 6 6 जा 36, रिमाइंडर 5, 6 8 जा 48, हम रिमाइंडर बचेगा 2 हो गया था 2 रिमाइंडर, तो हम क्या लिखेंगे 6 3 जा 18 और 6.83 क्योंकि फिर हमारा रिमाइंडर फिर 2 बचेगा, फिर 6 3 जा 18, फिर 6 3 जा 18, तो ये कंडीशन हमारी रहेगी। तो 6.83 ये हमारा आंसर। कुछ क्वेश्चन में ट्रिक यूज होती है और किसी किसी क्वेश्चन में हमें फॉर्मूला भी लगाना होता है। ये जरूरी नहीं है कि सब जगह हमारी ट्रिक ही काम आए, हमें ध्यान से देखना होता है कि हमारा क्वेश्चन किस प्रकार का है, उसमें फॉर्मूला लगेगा या ट्रिक लगेगी। आइए हम अपनी चैप्टर 9 की एवरेज एक्सरसाइज 9.1 शुरू करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। वी डिवाइड 12 बाई 2 टू फाइंड द एवरेज ऑफ 8 एंड 4। यानी 8 1 डिजिट है और दूसरी आपकी 4 है, तो 2 डिजिट हो गए, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे। द एवरेज ऑफ 6 एंड 4 इज। 6 एंड 4 का एवरेज क्या होगा? अब 6 4 को ऐड कर लेंगे। अब ये दोनों क्रमागत संख्याएं भी हैं, तो इनके जस्ट हम जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 5। द एवरेज ऑफ 5 kg एंड 9 kg। तो 2 डिजिट हैं, 5 और 9 हमारे हो जाएंगे 14। 14 को 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 7 kg। वी डिवाइड डैश बाई डैश टू फाइंड द एवरेज। अब ध्यान से देखेंगे, ये 4 डिजिट हैं, 1 2 3 4। इन 4 को ऐड कर लेंगे और ऐड करके जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखेंगे और 1 2 3 4 4 से हम डिवाइड करेंगे। तो सभी भैया बहन इन क्वेश्चन को फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग सेट नंबर्स। अब इस प्रकार के आप ध्यान से देखिए, ये जो नंबर हैं ये डिफरेंट, इनके बीच में डिफरेंस है, यानी कि समान अंतर नहीं है। तो मेरे को एवरेज सम ऑफ एडेंट्स, तो सम ऑफ एडेंट करने का बहुत सिंपल आपको बता रखा। 51 21 28 26 प्लस 30, तो ऐड करके क्या आ जाएगा 5 1 6 6 8 14 14 और 6 20 और प्लस 0 0 20 कैरी ऑन 2 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 और 3 12 और नंबर ऑफ एडेंट हमारे हो गए 1 2 3 4 5। तो एवरेज अब निकाल लेंगे। एवरेज 120 अपॉन 5 और 5 से 120 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 24। सी है। ये सभी क्वेश्चन आपको अपने आप करने हैं। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन नंबर एफ, सभी भैया बहनों को अपना करने हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर जी कराऊंगा। अब क्वेश्चन नंबर जी को हम देखने मात्र से भी आंसर बता सकते हैं। देखेंगे सभी बच्चे 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10 सबकी डेनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर असेंडिंग ऑर्डर में है। तो हमारा जो आंसर होगा वो आपका एवरेज ये हो जाएगा। डायरेक्ट आपको करूंगा एवरेज इक्वल टू, तो सम ऑफ एडेंट में 1/10, 2/10, 3/10, 4/10 और 5/10 और ये हमारे नंबर ऑफ एडेंट कितने 5। अब ऊपर हमारा हो जाएगा 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15/10/5। अब ये 5 से ऊपर डिवाइड करेंगे तो इसके नीचे 1 लगा लेंगे। तो ये वाला जो 1 है ये सबसे ऊपर जाएगा और 10 5 के पास आ जाएगा। तो 15 × 1/10 × 5।
अब कैसे करेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 3 आपका आ गया और 3/10। तो आपको मैंने विलोपन विधि से पहले ही बता दिया था 3/10 इसका आंसर है। हम इसको डेसिमल भी चेंज कर सकते हैं 0.3, तो दोनों ही हमारे आंसर सही है। नंबर अब H आएगा। H में भी आप इनको आसानी से कर सकते हैं, लेकिन विलोकनम विधि से ये नहीं हो पाएगा क्योंकि आप देखेंगे इन सब के बीच में डिफरेंस इक्वल नहीं है। तो कैसे करेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे क्योंकि ये 2 है, ये 4 है, ये 4 है, 4 है। तो 1/2 को हम एलसीएम की सहायता से क्या कर लेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, न्यूमरेटर में भी 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब आप देख सकते हैं ये हमारे 3/4, ये 1/4, ये 2/4। अब हम इनका आसानी से निकाल सकते हैं, वही मेथड एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए हम बार बार फॉर्मूला लिखें, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। तो 2/4, 3/4, 1/4, 2/4। अब ये 1 2 3 4, तो ये 4 है, तो ऐड कर लेंगे 2 3 5 5 1 6 6 2 8, 8/4। और ये जो 4 है नीचे का ये बन रहेगा, तो 4 से 8 को डिवाइड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 2/4। तो नीचे का 1 हम यहाँ से हटा देंगे और 2/4 का आंसर आ गया 1/2। 2 से डिवाइड 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 से 8 को डिवाइड करा तो हमारा 2 आ गया। तो 2/4 1/2 या 0.5 ये हमारा आंसर हो जाएगा। सोल्व द प्रॉब्लम। द सम ऑफ 11 नंबर इज 132, फाइंड देयर एवरेज। अब देखो इसमें सम दे रखा है और नंबर का ऑफ एडेंड भी दे रखा है, तो एवरेज हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं। एवरेज सम इक्वल टू सम हमारा है 132 और नंबर है हमारे 11। तो 11 से 132 को डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22, तो 12 हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन हमारा है बी। इन ए टेस्ट ऑफ मैथ्स 10 स्टूडेंट ऑब्टेन द मार्क्स, ये मार्क्स अपना ऑब्टेन करते हैं रेस्पेक्टिवली। फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ईच। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अपना आप करेंगे, बहुत आसान है। पहले आप सबके टोटल करेंगे, सम ऑफ एडेड निकालेंगे और फिर स्टूडेंट हमारे 10 है, 10 से ऐड करके डिवाइड कर देंगे, आपका एवरेज आ जाएगा। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो मैं ये क्वेश्चन आप सभी को कराऊंगा। फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब ये हमारे फर्स्ट 5 मल्टीपल होगी। अब देखने बाद से पता चल जाता है इसका आंसर 9 आना चाहिए, क्योंकि सब में डिफरेंस 3 का है और ये 1 2 2 इधर से छोड़ दिए, 2 इधर से छोड़ दिए, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 9 आएगा। तो एवरेज निकालने के लिए हमारे पास वही फॉर्मूला है। अब सम हमारा क्या होगा, 3 6 9, 3 + 6 + 9 + 12 + 15 और 1 2 3 4 5। अब ऐड कर लेंगे 3 6 9 9 9 18, 18 और 12 30 और 30 और 15 45, 45/5 = 9। तो आपका फॉर्मूले से भी हमारा आंसर 9 आया। डी है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ओड नंबर। तो 10 ओड नंबर सब बच्चे लिखेंगे। 10 ओड नंबर में 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 19 तक के हमारे ये ओड नंबर हो गए। अब इनके आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। मैंने अभी आपको फाइंड करने का तरीका सिखाया। आप फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं और विलोकनम विधि से भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि पहली 4 डिजिट लीव कर देंगे
5 के डिजिट लीव कर देंगे और 9 और 11 के बीच का जो आंसर होगा वो हमारा 10 होगा। और अगर दूसरा फॉर्मूला में जो ट्रिक यूज करनी है तो ट्रिक यूज करने के लिए एवरेज में जितने भी हमारे नंबर हैं ओड नंबर, तो ओड नंबर ही हमारा आंसर था। जब 10 के बारे में पूछा गया है तो आंसर एवरेज जो होगा वो 10 ही होगा। अगर आपकी कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स हैं फ्रॉम द 1 से कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स हैं तो जितने भी नंबर का आपसे एवरेज पूछा जाता है वही उसका आंसर होता है। तो 10 इसका आंसर आ जाएगा। तो सभी भैया बहन इस क्वेश्चन को अपने आप करेंगे। प्लेयर ऑफ क्रिकेट स्कोर रन 13, 0, 19, 17, 6। फाइंड द एवरेज रन स्कोर बाय हिम। क्रिकेट प्लेयर स्कोर रन, तो कितना स्कोर कर रहे हैं? 13, 0, 19, 17 और 6। अब इनका सम निकाल लेंगे। तो सम निकाल कर 13 प्लस 0 प्लस 19 प्लस 17 प्लस 6 और नंबर ऑफ स्कोर रन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 है। अब इनको ऐड कर लीजिए। ऐड करके हमारा जो टोटल आएगा 13 और 19 32। 13, 19, 32, 32 प्लस 23। 32 प्लस 23, तो हम यहाँ पर 32 प्लस 23 इनको ऐड कर लेंगे और 55 आ गया। तो आप एवरेज निकालने में वही तरीका लगाएंगे। सम का सम आ गया 55 अपॉन 5, तो आंसर हो जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर F। द एवरेज एज ऑफ 44 बॉयज इज 13 years। आफ्टर कमिंग वन मोर बॉय देयर एवरेज become 12 years। Find the age of new boy who came after। इसमें कहा गया है कि 4 लड़कों की एज 13 ईयर है, यानी उनका एवरेज जो है वो 13 है। तो हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे? एवरेज ऑफ 4 बॉय इक्वल टू 13 ईयर। तो हमारा टोटल हो जाएगा सम ऑफ 4 बॉयज एज, तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 13 52 ईयर्स। अब ये कह रहा है कि आफ्टर कमिंग वन मोर, तो एक और आ गया, तो अब कितना हो गए? अब क्या हो गए? 5। तो एवरेज ऑफ 5 बॉयज 12 ईयर। तो सम of 5 boys ages, तो हमारा हो जाएगा 5 इंटू 12, 12 5 जा 60 एज ऑफ न्यू बॉय। न्यू बॉय की एज हो जाएगी 60 में से 52 माइनस कर दीजिए। 60 माइनस 52, तो आपका आंसर आ जाएगा 8 ईयर। अगर वैसे ही करना होता जैसे कंपटीशन में, तो कंपटीशन में करने के लिए तो हम डायरेक्ट अपना 12 5 जा 60, 60 माइनस 52 माइनस 8 हमारा डायरेक्ट ही हम आंसर पे पहुंच जाते हैं। लेकिन हमें अपने कॉपी पे करना है और समझना भी है कि तरीका हमारा कौन सा यूज हुआ है। तो हम इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर G। द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 40। इसमें स्पष्ट है एवरेज ऑफ 4 नंबर 14। सम ऑफ 4 नंबर 40 इंटू 4 इक्वल टू 160।
अब ये कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर, सम ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर 75, तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ फोर्थ नंबर, तो 160 में से 75 माइनस कर देंगे, तो 10 - 5 = 5 और 15 - 7 = 8। तो हमारे पास जो फोर्थ नंबर होगा वो 85 होगा। तो इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। सभी बच्चे ध्यान से देखकर अपनी कॉपी में ये सब कार्य पूरा